इस टाइम पेट्रोल आपको 262 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। लास्ट गवर्नमेंट जो थी उस टाइम आपको 150 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिल रहा था। क्या आपको लगता है कि 262 रुपए वाला पेट्रोल आपको 100 रुपए या 125 या 150 रुपए का दोबारा मिल सकते हैं? गोल्ड इस टाइम तकरीबन 2,15,000 से पर तोला के हिसाब से है। क्या ये पॉसिबल है कि वो गोल्ड अब आपको लाख या 1.25 लाख रुपए के हिसाब से पर तोला मिलेगा? डॉलर का रेट तकरीबन 150 से लेकर 300 तक करीब पहुंच गया, 300 क्रॉस कर गया। क्या आपको लगता है दोबारा आपको 100-150 रुपए जो डॉलर है वो उसका रेट मिल सकता है? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या लोगों ने डॉलर में लोगों ने पेट्रोल डलवाना बंद कर दिया है? आप रोडों के ऊपर देख सकते हैं कि वही ट्रैफिक, पहले जैसी ट्रैफिक जो है वो रवान दवा है। एक दफ़ा जब पेट्रोल कोई 50-60 रुपए इंक्रीज हुआ था तो आपने देखा था कि 2-3 दिन के लिए किसी हद तक कमी आई थी, लेकिन उसके बाद वही रूटीन, वही चीज़ें अपने एक रूटीन के मुताबिक जो थी वो चलने लग गई। सेम इसी तरीके से जब प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% किया गया था तो लोगों ने वक्ती तौर पर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया था। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नादरीन, जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करता हूं, लिहाजा आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस तरीके से आप पेट्रोल की कीमत आप समझते हैं कि दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती, इसी तरीके से आज के दौर में अब जो आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज हो चुके हैं, जो कि एक डीलर एसोसिएशन की तमाम तर जो उनको सजेशंस थी उसके बावजूद, ये तमाम तर मामलात के बावजूद अब आपके ऊपर इस टाइम प्रॉपर्टी टैक्स जो है फाइलर के ऊपर 2 से 3% कर दिया गया है। ये दोबारा रिवर्स होने के चांस नामुमकिन हैं। इसके चांस आप पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए आप बहुत मुश्किल है कि आप दोबारा ये आपका टैक्स कम होगा। जो फाइलर या नॉन फाइलर का डिफरेंस था, डेफिनेटली ये इसलिए किया गया कि तो लोग नॉन फाइलर हैं वो फाइलर हों, लेकिन अब जो फाइलर के ऊपर 2 से 3% किया गया, हर सूरत में ये अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें, हम प्रॉपर्टी में सेल परचेज छोड़ दें, हम घर बनाना छोड़ दें, हम कारोबार करना छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जिस तरीके से पेट्रोल के साथ, जिस तरह कोरोना के साथ, जिस तरीके से ये आजकल नित नई बीमारियां जिस तरह ये नाइग्लेरिया वगैरह आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको एक वक्ती तौर पर खौफ तो दिलाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप इसके साथ और पूरी कौम इसके साथ यूज्ड हो जाती है। अब इसके दरमियान फ़ायदा कौन लोग उठाते हैं? स्पेशली मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी में हमेशा वो लोग फ़ायदा उठा जाते हैं जो अब इस वक्त के अंदर, जब लोग खौफज़दा हैं, जब लोग प्रॉपर्टी से हेजिटेट कर रहे हैं, जब लोग सुनी सुनाई बातों पे, अफवाहों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि जी अब तो प्रॉपर्टी का काम नहीं होगा, जी अब तो ये नहीं होगा, फला नहीं होगा, अब कोई लेगा नहीं, प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो चुका है। जिस तरीके से 1% से 2% हुआ था, लोगों ने सेम वही स्टोरी, वही सारी चीज़ें सुनाई थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा काम हुआ, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंप्रूव की। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ, अभी वो लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो हमेशा स्मार्ट थिंकिंग रखते हैं, उनको पता है कि इस टाइम अगर जब तमाम लोग प्रॉपर्टी से निकल रहे हैं, जब प्रॉपर्टी से लोग एक तरह के मुतनफ़र हो रहे हैं कि अब इसके ऊपर टैक्सेस इतने लग गए, वो लोग अब प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको पूरे 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ, वो लोग अब सस्ती चीज़ें उठाएंगे, और जब लोग दोबारा प्रॉपर्टी के, जब उनका वो शौक या डर, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, वो लोग दोबारा प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, तब तक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपके की हुई परचेजिंग आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस टाइम मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स इस्लामाबाद में जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मैं पहले भी आपको कहता रहता हूं कि यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल होनी है। ये टैक्स का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, टैक्स से कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज में कमी नहीं होने वाली। D12 में अगर बात करें तो वहाँ पर आपको 5 मरला का प्लॉट तकरीबन 2.5 करोड़ का मिलता है, तो यहाँ पे आपको 2.5 करोड़ की कनाल मिल रही है। उससे आगे आ जाएं आप, बिल्कुल ये GT रोड के साथ, मार्गला रोड और GT रोड के साथ जो C15 C16 ये सोसाइटी है, यहाँ पे आपको कनाल का प्लॉट जो है वो 3.5-4 करोड़ का मिल रहा है। जबकि B17 में आते हैं, यहाँ पे आपको 2.5, 3, यहाँ पे इस रेंज के अंदर, जहाँ पे पूरी डेवलपमेंट भी है, हर यहाँ पे आपको ज़रूरत जो है वो आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है। हर तरह के यहाँ पे मॉल्स मौजूद हैं, शॉपिंग सेंटर मौजूद हैं, यहाँ पे आपको बहुत बड़े फैमिली पार्क अवेलेबल हैं। जबकि वहाँ पे अभी तक 3-3.5 लाख रुपया रेट है, उसके बावजूद वहाँ पे अभी पोजेशन भी नहीं है।
लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं पहले भी कहता रहता हूँ, ये एक जस्ट एक टेम्परेरी एनवायरनमेंट बनाई गई है या लोग इससे हेजिटेट हो जाते हैं, लेकिन अभी फ़ायदा सिर्फ उस बंदे को होगा जो इस चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए इस टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा। लोग जब बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं तो वो चीज़ें जो है औने पौने सेल करते हैं, कम रेट के ऊपर सेल कर जाते हैं। तो मेरा उनसे मशवरा है कि ये टाइम सेल करने का नहीं है, बाय करने का है। मुल्की हालात जैसे इलेक्शन के बाद बेहतर होंगे इंशाल्लाह। इस अप्रोच की वजह से, मार्गला रोड की वजह से, B17, फैसल हिल्स और जितनी भी इस लोकेशन के ऊपर जिसमें C15-16 भी हैं, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा और मज़ीद बढ़ने वाले हैं। तो लिहाजा आप हेजिटेट ना करें, ये रेट बढ़ते रहते हैं, हमने मुल्क के साथ साथ चलना है। टैक्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ खौफ इस बात का होता है, परेशानी इस बात की होती है कि जो टैक्स हमसे कलेक्ट किया जाता है कि वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, वो हमारे ऊपर लगाया नहीं जाता। सिर्फ अदरवाइज जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इससे कई गुना ज़्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी और स्टेबल इकॉनमी हो, हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो और ताकि तमाम तर मामलात अवाम की फेवर में हो। तो लिहाजा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। ये तमाम तर जो बातें हैं इसके ऊपर ध्यान न दें। मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स C15 में, C16 में किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, फ्लैट, शॉप या कोई भी आप किसी जगह पे ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको इसकी सर्विसेज देंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह की अफवाहों के ऊपर ध्यान हरगिज़ ना दें। अपनी इन्वेस्टमेंट जो या आप घर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये टैक्स जो हैं ये हुकूमतें लगाती रहती हैं और चलते रहते हैं। आप इन चीज़ों से हरगिज़ परेशान न होइएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।